हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अर्शी उस्मानी और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शिक्षा क्लासरूम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिवर सिस्टम। आपको जैसे कि पता होगा, इससे पहले भी कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं। ज्योग्राफी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और इसमें लगभग 4 से 5 क्लास हमने करा दी हैं, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन और इंडिया के आइलैंड्स वगैरह हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिवर सिस्टम। इंडिया में कितने प्रकार की रिवर हैं, कहाँ बहती हैं, कौन कौन सी रिवर हैं, क्या लेंथ है, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी उस में होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ कवर कराने की कोशिश करूँगी। सो बिना देरी किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम लोग अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं कि भारत में नदियों को हमने कितने भागों में बांटा है या किस प्रकार से हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ सबसे पहले देखें, अगर हम बात करते हैं ये वाले एरिया की, यहाँ से अगर ये वाले एरिया की बात करते हैं तो इस वाले एरिया में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ। अच्छा, इससे ऊपर की जितनी भी नदियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर मतलब कि हिमालयी नदियाँ। तो हमने इस तरीके से दो भागों में इनको विभाजित किया हुआ है या इनको हमने वर्गीकृत किया हुआ है। अब यहाँ देखो कि ये वाले भाग में जितनी भी नदियाँ बह रही हैं उनको हम बोलेंगे हिमालयी नदियाँ, और ये वाले भाग में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनको हम बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय नदियाँ। अच्छा, अब ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनको भी हमने दो भागों में बांटा है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जो है ये क्या है? तो ये है पूरा अरब सागर, अरेबियन सी, है ना। और इस साइड जो भी है वो क्या है? तो इस साइड है बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर जो नदियाँ आके यहाँ गिरती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और यहाँ से जो नदियाँ यहाँ जाके गिरती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। तो इसको भी हमने दो प्रकार से बांटा हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियों को भी अगेन हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। एक बात हमेशा याद रखना कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आके मिलती हैं वो हमेशा डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी नहीं बनाती। और जो भी नदियाँ अरेबियन सी में जाके गिरती हैं वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, वो हमेशा एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले हिमालयी नदियों के बारे में कि हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बता दी है कि ये वाले भाग में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिमालयी नदियाँ या हिमालयी रिवर्स। अब यहाँ पर देखो कि हिमालयी नदियाँ जो हैं वो कितनी हैं और किस किस प्रकार से उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हिमालयी नदियों में आपकी नदी आती है वो आती है इंडस रिवर। इंडस मतलब कि सिंधु नदी, सिंधु नदी। दूसरे नंबर पे जो आती है वो है गंगा नदी, गंगा रिवर, है ना। और तीसरे नंबर पे जो आती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से ये जो 3 नदियां हैं ये हैं मेनली आपकी हिमालयन रिवर्स। अब ये जो आपकी बाकी की नदियाँ आप पढ़ते हो, जैसे आप यमुना नदी पढ़ते हो, आप गोमती नदी पढ़ते हो, आप झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, काबुल नदी पढ़ते हो, जितनी भी आप नदियाँ पढ़ते हो, कोसी, तीस्ता, बराक नदी, जितनी भी सहायक नदियाँ आप पढ़ते हो वो सब क्या हैं? तो वो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो इन्हीं के ही वो भाग हैं। लेकिन मेनली जो हिमालयन रिवर्स हैं वो 3 ही हैं। कौन कौन सी? एक तो है इंडस, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी गंगा नदी, मतलब कि गंगा रिवर को आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंडस रिवर को पढ़ेंगे और फिर उसके भी बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम पढ़ेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से हम नदियों के ऊपर क्लास पूरी करेंगे। पूरी सीरीज़ है। अगर इससे पहले वाली क्लास भी आपने नहीं देखी है, पहले जाके वो वाली क्लास देख लो, जिससे ये सारी चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो गंगा नदी। तो अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हम पूरा गंगा नदी का A to Z जितनी भी चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अभी हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूँ। जैसे ये जो गंगा नदी है ये हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो कहाँ से होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इसका ओरिजिन, मतलब कि इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के, ये सारी चीज़ें लिखते रहना कॉपी में, नोटबुक में अपनी सारी चीज़ें नोट करते रहना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर थे।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, अच्छा ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिमनद भी बोल सकते हैं और हिमानी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन जो कि गंगा नदी से बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो आप आंसर क्या करोगे, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब आगे मैं अभी आपको और कुछ चीज़ें बताऊंगी, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में कुछ और हो तो घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि इसका मुहाना कहाँ होता है। मुहाना मतलब क्या, एंडिंग पॉइंट। किसी भी नदी का एंडिंग पॉइंट उसका क्या कहलाता है, मुहाना। तो मुहाना इसका कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है, तो वो जो डेल्टा बनाती है इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेल्टा डेल्टा मैम बहुत टाइम से बोल तो रही है, बट ये डेल्टा है क्या। तो डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। कोई भी नदी किसी भी समुद्र में मिलने से पहले, मान लो कि ये नदी बह रही है और यहाँ समुद्र है, तो किसी भी समुद्र में मिलने से पहले कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ये डिवाइड हो जाती है। तो ये जो ब्रांचेस इसकी डिवाइड हो रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है डेल्टा। तो इस तरीके से ये जो मुहाना है इसका, वो कहाँ बनाती है, ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बंगाल की खाड़ी में ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी ऊपर से आ रही होती है, पूरा अभी मैपिंग के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो ये जो डेल्टा बनाती है इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है, जो टोटल लेंथ है, वो कितनी है, वो है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है। अगर हम बात करें कि ये जो गंगा नदी है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये राष्ट्रीय नदी कहलाती है। ये पूरे भारत की राष्ट्रीय नदी है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे भारत की, मतलब कि सबसे लंबी नदी है अपनी गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में अभी हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले इसका ओरिजिन, इसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसके बाद में ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। और कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये जो गंगा नदी है इसकी लंबाई हो जाएगी 25 किलोमीटर। और ये जो गंगा नदी है ये पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि गंगा नदी जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये टोटल 5 राज्यों में होकर बहती है। किस तरीके से, 5 राज्यों में। तो सबसे पहला जो राज्य आता है वो है यूके। यूके मतलब उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। अभी हमने यहाँ देखा, तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है यूपी। ये जो यूपी है इसमें सर्वाधिक प्रवाहित होती है ये गंगा नदी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है वो कहाँ पर आपको मिलेगी, यूपी में मिलेगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद में फिर ये कहाँ जाती है, उसके बाद में ये कहाँ जाती है, तो उसके बाद में ये जाती है झारखंड में, झारखंड में। और ये जो झारखंड है इसमें सबसे कम इसकी जो लेंथ है वो आपको यहीं मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में प्रवाहित हो रही है, यूपी में, और सबसे कम कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, तो झारखंड में। उसके बाद में कहाँ जाती है, तो फिर उसके बाद में जाती है ये बिहार में, बिहार में। और लास्ट में कहाँ जाती है, तो ये लास्ट में जाती है वेस्ट बंगाल में, मतलब कि पश्चिम बंगाल में ये जाती है। तो ये कुल मिला के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में यूपी, फिर झारखंड, फिर बिहार और उसके बाद में वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, इतनी सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोग नोट करते चल रहे होंगे साथ में। इसके बाद में जो अभी हम देखने वाले हैं वो है पूरा गंगा नदी की मैपिंग, कि किस तरीके से गंगा नदी कहाँ से आती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कहाँ जाके एंडिंग पॉइंट बना रही है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखने वाले हैं गंगा नदी कहाँ से क्या गुजर रही है। तो सारी चीज़ें हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। देखो, यहाँ हिमालय के सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। तो ये अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, तो उत्तराखंड में ही सतोपंथ ग्लेशियर है हिमालय में, वहाँ से ये नदी निकल रही है। अब ये नदी नीचे आ रही है। इसमें जो सबसे पहली नदी आकर मिलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है धौली गंगा। यहाँ से ये नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, धौली गंगा। जब ये अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं तो इस जगह पर जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं यहाँ पर एक प्रयाग बनता है। उस प्रयाग का नाम क्या है, तो उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग।
विष्णु प्रयाग। आपने पंच प्रयाग का नाम सुना होगा। ये जो पंच प्रयाग हैं ये पूरे उत्तराखंड राज्य में ही बनते हैं। तो सबसे पहला प्रयाग जो बनता है उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। 2 नदियों के संगम पर बनता है, एक तो अलकनंदा और दूसरा धौलीगंगा। इसके बाद में और नीचे जब ये अलकनंदा नदी आती है तो यहाँ से एक और नदी आके मिलती है। वो जो नदी है उसका नाम क्या है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। और जब ये नंदाकिनी नदी आके मिलती है इसमें तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम क्या है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तो ये 2 प्रयाग हो गए, ठीक है। इसके बाद में ये अलकनंदा नदी और नीचे आती है। जब ये यहाँ आती है तो इसमें एक और नदी इसी साइड से आके मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार नदी। पिंडार नदी। तो जब ये पिंडार नदी इसमें आके मिलती है अलकनंदा में तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब ये अलकनंदा नदी और नीचे आएगी। फिर इस साइड से यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा क्योंकि जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ से आती है। तो ये जो मंदाकिनी नदी है जब यहाँ अलकनंदा में आके मिलती है तो यहाँ एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक तो कर्णप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग और तीसरा मैं अभी आपको बताऊंगी देवप्रयाग। अब ये नदी और नीचे आएगी। यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से वही जो मैंने अभी आपको बताया गंगा नदी का उद्गम, यहाँ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है क्या? भागीरथी। ये जो नदी है इसका नाम है भागीरथी। जब ये भागीरथी अलकनंदा मिलती हैं आपस में यहाँ पर तो ये जो प्रयाग है ये कौन सा बनता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। अभी जो मैं आपको समझा रही थी, क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम क्या होता है। वो आपको यहाँ पर या तो ये ऑप्शन में दे देगा गंगोत्री ग्लेशियर, और अगर ये गंगोत्री ग्लेशियर ऑप्शन में नहीं देता तो फिर वो आपको देवप्रयाग ऑप्शन में दे देगा। अभी देवप्रयाग का मतलब क्या है? यहाँ से मेन गंगा नदी जो है यहाँ से बनती है। आया समझ में? गंगा नदी जो है यहाँ देवप्रयाग से बनती है। किस तरीके से? जब ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती हैं तो ये जो प्रयाग है ये बनता है देवप्रयाग, और यहाँ से ये जो गंगा नदी है ये अपने मैदानी भागों में प्रवेश करती है और यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, या तो आपको गंगोत्री ग्लेशियर मिल जाएगा या फिर आपको देवप्रयाग मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको हमेशा गंगोत्री ग्लेशियर ही मिलता है। देवप्रयाग आपको बहुत कम ही ऑप्शंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक बात और याद रखना, यहाँ भागीरथी नदी पर ही उत्तराखंड में ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध, ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसीलिए मैंने आपको ये यहीं पर ही बता दिया। तो अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया अलकनंदा नदी कहाँ से आती है? हिमालय के सतोपन ग्लेशियर से आती है। इसमें सबसे पहली जो नदी आके मिलती है दैट इज धौलीगंगा, और जब ये धौलीगंगा अलकनंदा आपस में मिलती हैं तो एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। इसके बाद में ये नदी और आगे आती है, यहाँ पर एक नदी आके मिलती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। इसके बाद में अलकनंदा और नीचे आती है, फिर यहाँ पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार। जब ये पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग। इसके बाद में ये अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है मंदाकिनी, और ये जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ से आती है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो आपस में यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। और लास्ट में यहाँ पर अलकनंदा से भागीरथी मिलती है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से ही आती है, और इसी को हम गंगा नदी का उद्गम बोलते हैं। यहाँ से जब ये नदी आके मिलती है अलकनंदा में तो यहाँ पर प्रयाग कौन सा बनता है? देव प्रयाग। और ये जो भागीरथी नदी है इस पर एक बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड राज्य में है। इसका नाम क्या है? टिहरी बांध। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो ये प्रयाग बन गए आपके, इनको बोलते हैं हम पंच प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इसके बाद में रुद्र प्रयाग और लास्ट में देव प्रयाग। इसीलिए ये जो उत्तराखंड है ना इसको देवभूमि कहा जाता है। तो देवभूमि ज़्यादातर चीज़ें आपको उत्तराखंड में ही मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में 4 धाम यात्रा जो है छोटी वाली वो भी आपको यहीं मिल जाती है। चलें तो अभी आगे देखते हैं। ये जो नदी है ये अपने मैदानी भागों में आ गई, मतलब गंगा नदी मेनली अपने कहाँ आ गई? मैदानी भागों में। अब ये जो गंगा नदी है ये मैदानी भागों में किस जगह से प्रवेश करती है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो ये जो जगह है ये क्या है? ये है ऋषिकेश। ठीक है, तो ऋषिकेश में ये नदी ने क्या किया? ये अपने मैदानी भागों में प्रवेश कर गई, तो ये यहाँ पर ही आ गई। अब इसमें
इस साइड से, अच्छा ये साइड कौन सी हो जाएगी, पहले तो ये देखो, कोई भी नदी गंगा नदी की राइट ट्रिब्यूटरी है या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज़ याद रखना कि कौन सी इसकी दाईं सहायक नदी है और कौन सी इसकी बाईं सहायक नदी है। कोई भी नदी जिस साइड से आती है, जिस साइड उसका मुंह होता है, आप भी अपना मुंह साइड करके खड़े हो जाओ। जैसे कि ये नदी इस साइड से आ रही है और इस साइड में इसका मुंह है, तो हम इस तरीके से खड़े हो गए। अब हम देखें यहाँ पर कि हमारा राइट जो साइड है वो कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से जो नदी अभी यहाँ से जो आके मिलेंगी वो कौन सी होंगी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि दाईं सहायक नदियाँ। यहाँ ऊपर की साइड से जो नदियाँ आके मिलेंगी वो कौन सी होंगी, बाईं सहायक नदियाँ, मतलब कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ गंगा नदी में जो सबसे पहली सहायक नदी आती है, कहाँ से आती है, तो ये उत्तराखंड राज्य से ही आती है, जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले जो नदी इसमें आके मिल रही है उसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि बाईं साइड से मिलने वाली है सहायक नदी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है रामगंगा नदी, क्योंकि इसके किनारे एक नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप लोगों ने सुना होगा। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क से ये जो रामगंगा नदी है ये होकर गुजरती है। इसीलिए 2021 में क्या किया कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क ही कर दिया गया है। तो अब ये जो नेशनल पार्क है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। जो भी चीज़ करंट में आती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ना केवल ये चीज़ कि इसका नाम क्या चेंज हो गया, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसकी हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका हाल ही में नाम क्या किया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। अगर हम बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, मतलब कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1936 में। ठीक है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जब इसका गठन हुआ था तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम पहले जिम कॉर्बेट भी नहीं था, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। अच्छा ठीक है, तो इसका नाम चेंज कब हुआ, इसका नाम चेंज हुआ है 1957 में। 1957 में इसका नाम क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलें ठीक है। इसके बाद में आपने सुना होगा टाइगर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये क्यों ये चलाया गया है, तो ताकि टाइगर्स को कंजर्व किया जा सके, मतलब इनका कंजर्वेशन या इनका संरक्षण किया जा सके। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ था। तो 1973 में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को यहाँ पर जोड़ दिया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो आप आंसर क्या करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसको कब जोड़ा गया, तो 1973 में इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, आप लोग मुझे ये बताइए कि एमपी का ऐसा पहला नेशनल पार्क कौन सा है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहले शामिल किया गया था। ये आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखें इसकी कुछ और चीज़ें, जैसे कि 1973 में इसको यहाँ पर शामिल कर दिया था। 2021 में या 2021-22 हम कह लें तो इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। है कहाँ पर, तो उत्तराखंड में, ये भी बता दिया। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपसे कुछ चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा में पूछी जा सकती हैं। ये इनफ है, अगर इतना भी पढ़ लोगे तो इतना इनफ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, पहले रामगंगा नदी हमने देख ली है। अच्छा, कहाँ आके मिलती है मैं बता देती हूँ, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर आके मिलती है। ये यूपी के कन्नौज में आके मिलती है, यूपी के कन्नौज में आकर मिलती है। बट ये आप इतना याद मत करना वरना बाबा बन जाओगे अगर इतना याद करोगे तो। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ आगे का। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या बता दिया, पंचप्रयाग मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर जो सबसे पहली नदी आके मिलती है वो कौन सी है, रामगंगा नदी। ये भी मैंने आपको बता दिया है, जो नदी आके मिलती है वो है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी, ये जो यमुना नदी है ये गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। तो यमुना नदी जो है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे आके देखते हैं। यहाँ पर यमुना नदी के बारे में बता देती हूँ। यमुना नदी जो है इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से ही होता है। इसके साथ में इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 1370 किलोमीटर। इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी।
आपने नाम सुना होगा लखनऊ का, तो ये जो लखनऊ है ये इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होता है, यहाँ पर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है? घाघरा नदी। और घाघरा में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? शारदा नदी। शारदा नदी। तो मेनली घाघरा नदी यहाँ पर आके मिलती है किससे? गंगा नदी से। इसके बाद में और आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक और नदी यहाँ पर इससे आके मिलती है जिसका नाम क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी। ये जो गंडक नदी है कहाँ से आती है? ये गंडक नदी नेपाल से आ रही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ एमपी से एक नदी आ रही होती है जिसका नाम क्या है? सोन नदी। क्या नाम है इसका? सोन नदी। और ये जो सोन नदी है ये कहाँ पर जाकर मिलती है? तो ये बिहार के पटना में जाके मिलती है। बिहार के पटना में कौन सी नदी यहाँ पर जाकर मिलती है? तो सोन नदी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम और यहाँ पर आके बात करें तो यहाँ पर एक छोटी नदी है जिसका नाम है पुनपुन नदी। तो ये भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके बाद में और आगे चलते हैं तो यहाँ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है ये तिब्बत से आ रही है, तिब्बत के गोसाई धाम से आती है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी भी आके मिल गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये नदी यहाँ पर प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में, तो जब ये नदी पश्चिम बंगाल में मतलब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेगी यहाँ पर, तो एक जिला मिलेगा यहाँ मालदा जिला। मालदा जिला। मालदा जिले में क्या होता है, ये जो नदी है यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली गई है, मतलब इसकी वितरिका निकाली गई है जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी। तो क्या होता है, गंगा नदी की एक शाखा यहाँ पर मालदा ज़िले में इससे अलग हो जाती है जिसका नाम है हुगली नदी। इसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और हुगली नदी पर एक बहुत बड़ा एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है गंगा सागर आइलैंड। आप लोगों ने सुना होगा, कलकत्ता में स्थित है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मालदा ज़िला है यहाँ पर ये जो हुगली नदी बनाई गई है, हुगली नदी जो निकली है, यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज का मतलब ही क्या होता है कि एक नदी की जो ब्रांच है या जो शाखा है उसको यहाँ से अलग किया जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बैराज। तो फरक्का नामक बैराज से हुगली नदी गंगा नदी से अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ छोटा नागपुर के पठार से एक नदी हुगली नदी में आकर मिल रही है जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो कई बार ऑप्शन में क्या पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है। तो आप आंसर क्या करेंगे, मेनली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये जो दामोदर नदी है ये हुगली नदी की सहायक नदी है। लेकिन क्या होता है, कई बार आपको एग्जामिनर ऑप्शन में हुगली नदी देता ही नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर आपको यहाँ पर गंगा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट ये जो हुगली नदी है ये किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की है ना। तो यहाँ पर आप आंसर क्या करेंगे, वैसे अगर देखा जाए तो दामोदर नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर और आगे हम चलते हैं, यहाँ पर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक और नदी इससे आके मिलेगी जिसका नाम है महानंदा। महानंदा। तो इतनी सारी जो नदियाँ हैं इसमें आकर मिल गई हैं गंगा में। अब क्या होगा, यहाँ से गंगा नदी कहाँ पर प्रवेश करेगी? तो बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश कर जाती है। अभी यहाँ तक ये जो आ रही थी तो यहाँ तक इसका नाम क्या था? गंगा नदी नाम था। लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। अब यहाँ पर ये गंगा नदी नहीं रह गई, अब इसका नाम क्या होगा? पद्मा हो गया। चलो ठीक है, तो ये हो गई पद्मा। अब ऊपर से यहाँ तिब्बत से ही एक नदी आ रही होती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ से जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जमुना, ठीक है। तो यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है जिसका बांग्लादेश में नाम क्या हो गया है? पद्मा। और यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका बांग्लादेश में नाम क्या हो गया है? जमुना। जब ये पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? मेघना। इनकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? मेघना। और ये जो मेघना नदी है यहाँ पर ये क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। ये जो डेल्टा है ये कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी है गंगा नदी। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि गंगा नदी में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले गंगा नदी का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ पर है? इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। मैंने अभी आपको बताया सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए ये कहाँ मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक
ठीक है। इसके बाद में कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ये टोटल भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में यूपी, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार और लास्ट में वेस्ट बंगाल। तो ये जो यूपी है यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लेंथ देखने के लिए आपको मिलेगी और जो मिनिमम लेंथ है वो कहाँ मिलेगी, झारखंड में मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में फिर हमने और क्या क्या देखा है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि सबसे पहले ये क्या करती है, पंचप्रयाग बनाती है। पंचप्रयाग कैसे, अलकनंदा नदी जो है हिमालय के सतोपन ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय से जब सतोपन ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आती है तो इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है क्या, धौलीगंगा। तो धौलीगंगा जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। इसके बाद में फिर क्या होता है, अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक और नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम क्या है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। उसके बाद में नदी और आगे बढ़ती है, फिर अलकनंदा नदी से एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। जब ये पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग। फिर लास्ट में क्या होता है, मंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा से, फिर यहाँ पर प्रयाग जो बनता है वो है रुद्रप्रयाग। और लास्ट में यहाँ पर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से नदी अपने मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद मैंने पूरी कहानी यहाँ पर बताई हुई है कि सबसे पहले जो नदी आके मिलती है वो है रामगंगा नदी। इसके बाद में फिर यहाँ से मिलती है यमुना नदी। ये जो यमुना नदी है ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1370 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से गोमती नदी आके मिलती है। फिर कौन सी नदी आके मिलेगी, घाघरा नदी आके मिलेगी और घाघरा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, शारदा नदी। इसके बाद में यहाँ से एमपी से सोन नदी जारी होती है जो कि बिहार के पटना में जाके इससे मिलती है। फिर इसके बाद में यहाँ गंडक नदी आके मिलती है जो कि नेपाल से आती है। फिर पुनपुन नदी आके मिलती है यहाँ से राइट साइड से। इसके बाद में लेफ्ट साइड से एक और नदी आती है तिब्बत से जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी तिब्बत के गोसाई धाम से आती है। इसके बाद में फिर ये नदी वेस्ट बंगाल में आती है। वेस्ट बंगाल में मालदा जिले में एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से गंगा नदी से एक शाखा अलग हो जाती है जिसका नाम है हुगली नदी। और हुगली नदी पर एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है गंगा सागर आइलैंड। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दामोदर नदी जो है ये किस में जाके मिलती है, हुगली नदी में। दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार झारखंड से इसका उद्गम होता है। फिर ये जो गंगा नदी है ये और जाके मिलती है तो यहाँ पर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, महानंदा नदी। ये जो महानंदा नदी है ये गंगा में मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जमुना। जब ये जमुना और पद्मा आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर एक नदी बनेगी जिसका नाम है मेघना। तो मेघना नदी यहाँ पर जो डेल्टा बनाती है उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कहाँ पर बनता है, तो बंगाल की खाड़ी में बनता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर और भी वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस नदी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है अर्शी SSC। तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। क्लासेस की लिंक्स, PDF सारी चीज़ें आपको यहीं पर ही मिल जाती हैं। रात में हम 9 बजे लाइव क्लास पे लेते हैं जो कि पॉलिटी पर चल रही है। पॉलिटी के MCQs हम लोग करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्लास को लाइव अटेंड कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो इंस्टाग्राम ID है उसका नाम है शिक्षा क्लासरूम, तो आप लोग हमसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID जो है और टेलीग्राम चैनल जो है दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें क्लास को। थैंक यू सो मच।